रमजान के मौके पर ईदी क्या बदल पाएगी बिहार की राजनीति? क्या है सौगाते मोदी? 32 लाख मुसलमानों को ईद मनाने के लिए स्पेशल किट दी जाएगी। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर अक्सर ये आरोप लगते आए हैं कि वे मुसलमान विरोधी हैं और नफरत की राजनीति करते हैं। मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ करना और उन पर विवाद खड़ा करना भी भाजपा की रणनीति का हिस्सा रहा है। रमजान के मौके पर ईदी क्या बदल पाएगी बिहार की राजनीति? बिहार की राजनीति में त्योहारों के मौके पर सियासी समीकरण साधने की परंपरा नई नहीं है। रमजान के दौरान आयोजित इफ्तार पार्टियों का आयोजन न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन बन जाता है, बल्कि पार्टियों के जनसंपर्क और पार्टियों का जन समर्थन बनाने का भी एक माध्यम बन जाता है। इस साल भाजपा के तहत सौगाते मोदी अभियान के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष किट देने की बात की गई है, जिसके अंतर्गत 32 लाख अल्पसंख्यक समुदायों को स्पेशल किट के जरिए उनकी जरूरत का सामान दिया जाएगा। भाजपा की इस पहल ने बिहार का राजनीतिक माहौल बदल दिया है। क्या है सौगाते मोदी? सबका साथ सबका विकास के विजन को साकार करने के लिए भाजपा ने 32 लाख परिवारों को सौगाते मोदी के अंतर्गत स्पेशल किट देने की योजना बनाई है। मंगलवार को इस योजना का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश भर में 32 लाख मुसलमानों को ईद मनाने के लिए स्पेशल किट दी जाएगी। सौगाते मोदी किट में कपड़े, खाने के सामान और इसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा, दाल, चावल, सेवई, सरसों के तेल, चीनी, कपड़े, सूखे मेवे, खजूर शामिल है। एक किट की कीमत की बात करें तो 500-600 के करीब बताई गई है। बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका की बात की जाए तो बिहार में अल्पसंख्यक मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार राज्य में 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 208 जनरल हैं और 38 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2011 में जनगणना के अनुसार मुसलमान 16.87 हैं। बिहार में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें से 88 सीटों पर मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सीमांचल क्षेत्र के जिलों जैसे किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में मुस्लिम आबादी 35 से 75% है और ये 24 विधानसभा सीटों के तहत आते हैं। अन्य क्षेत्रों जैसे दरभंगा, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण की भी मुस्लिम आबादी 21 से 23% है। इन क्षेत्रों में 27 विधानसभा सीटें हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वी चंपारण, भागलपुर, मधुबनी और सिवान में भी मुसलमानों की आबादी 18 से 19% है। इनमें 37 विधानसभा सीटें आती हैं। इसका मतलब इस बार बीजेपी ये 88 सीटें छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। विपक्षी दलों का रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ अपने विचार स्पष्ट किए हैं। उनके अनुसार सरकार का उद्देश्य सभी समुदायों का समान विकास सुनिश्चित करना है, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर अक्सर ये आरोप लगते आए हैं कि वे मुसलमान विरोधी हैं और नफरत की राजनीति करते हैं। वो अपनी चुनावी रैलियों में नफरत भरे भाषण का इस्तेमाल करते आए हैं। जैसे राजस्थान के बसवाड़ा में रैली के दौरान उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठी कह दिया था और मुसलमानों को खलनायक बताया था। वहीं गुजरात में मुसलमानों को आरक्षण देने से भी मोदी ने मना कर दिया था। देखते हैं वो वीडियो। हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ करना और उन पर विवाद खड़ा करना भी भाजपा की रणनीति का हिस्सा रहा है, ताकि वे हिंदू वोट को अपने नाम कर सकें। भाजपा सरकार के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद, जान वापी मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद तेज हुए हैं, लेकिन अब मुस्लिम वोटरों को निभाने की खूब कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट कम होने की वजह से भाजपा सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा था। इसलिए सौगाते मोदी जैसी योजनाओं से मुस्लिम वोटर को लुभाने की खूब कोशिश की जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की विधानसभा चुनाव में सौगाते मोदी नया ट्विस्ट लेकर आएगी या नहीं, क्योंकि भाजपा और मुसलमानों के बीच खींचतान हमेशा से चलता आया है।
बल्कि कुछ नीतियां मुसलमानों के खिलाफ रही हैं, जैसे कि 3 तलाक और सीएए लागू करना। सौगाते मोदी जो स्कीम है, इसको आप कैसे समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।